भाई ये बताओ, जो हमने 12 साल 13 साल पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी, जो मनी फैक्टर था, इट वाज द मेजर फैक्टर। वॉशरूम टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। आजकल वेल फैमिली से भी लोग आ रहे हैं जस्ट लुकिंग इनटू द सोशल मीडिया, जो उनका लाइफस्टाइल को देख के आ रहे हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ कि वो लाइफ एक्चुअली फेक है ना। ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस होकर। आजकल लड़कों को पता ही नहीं होता शिप पे क्या करना है, और आजकल के लड़कों को मेरे ख्याल से कोई नहीं पूछ रहा है कि ऐसे कि आपको टॉयलेट भी साफ करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया देख के आए, उनको पता ही नहीं कि ऐसा Actually, करना पड़ेगा। भाई ये बताओ, जो हमने 12 साल 13 साल पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी, ठीक है ना, उस टाइम पे जो हमने ज्वाइन की थी क्या देख के की थी? आजकल के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं शिप पे, वो क्यों कर रहे हैं? यार अमन, इस चीज पे जो कॉन्वर्सेशन चल रही है रिसेंट, हमने देखा है। पहले जो हम लोग जब ज्वाइन करते थे तब हम लोगों को एक्चुअली, हम लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली से आए, हम लोगों ने एक्चुअल स्ट्रगल देखी है। हम लोगों को जो सर्कमस्टांसेस थे डिफरेंस थे, तब हम लोगों ने उस बेसिस पे ज्वाइन किया है। ठीक है, हम लोग के उस टाइम पे जो मनी फैक्टर था, इट वाज द मेजर फैक्टर। और अभी का जो टाइम है, इट्स नॉट दैट। आजकल वेल फैमिली से भी लोग आ रहे हैं जस्ट लुकिंग इनटू द सोशल मीडिया, जो उनका लाइफस्टाइल को देख के आ रहे हैं। बट आई विल, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि वो लाइफ एक्चुअली फेक है। ठीक है, सही बात है, सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं इट्स फेक। बट जो एक्चुअली हम लोगों ने हार्ड वर्क किया है इन लास्ट 15 ईयर्स, वो टोटली डिफरेंट है जो हम लोग सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बात सही है कि लोग ना ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस होकर, इंस्टेड ऑफ असली रियलिटी देखने की बजाय वो पैसा देख रहे हैं और नई नई वीडियोस देखकर वो ज्वाइन कर रहे हैं। That's it. आपका कहना है साहब? बिल्कुल सही बात है। आजकल लड़कों को पता ही नहीं होता शिप पे क्या करना है, उनको बस पैसा दिखाया जाता है। लिटरली मेरे इंटरव्यू में उस टाइम 2007-8 की बात करो, मेरे से इंटरव्यू ले रहा था, उसने फ्रेंड मेरे से पूछा था कि तेरे को वहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट साफ करना पड़ेगा ऑब्वियसली ब्रश से। ही आस्क्ड मी दिस, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट उस टाइम में भी। और आजकल के लड़कों को मेरे ख्याल से कोई नहीं पूछ रहा है कि ऐसे कि आपको टॉयलेट भी साफ करने पड़ेंगे। कैडेट्स को आप भी सी से हो, आपको पता है टॉयलेट्स वगैरह साफ करने पड़ते हैं, सबने किए। लेकिन आजकल के लड़के प्रिपेयर्ड नहीं है, वो करना भी नहीं चाहते। उन्होंने क्योंकि सोशल मीडिया देख के आए, उनको पता ही नहीं कि ऐसा एक्चुअली करना पड़ेगा। एटीट्यूड भी बहुत मैटर कर रहा है। हम लोग के टाइम पे जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वी वर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। हम लोग की अपब्रिंगिंग भी वैसी थी, हम लोग का जो उस टाइम पे मेंटालिटी भी वैसी थी। बट अब जो है फैंसी लाइफस्टाइल, क्रूज लाइफस्टाइल, वो सब ज्यादा देख के लोग इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। जो आजकल के रेट, मतलब लेटेस्ट सोशल मीडिया पे आ रही हैं, दिस इज द लाइफस्टाइल, दिस इज दिस मनी, ये है, इतनी अच्छी अर्निंग है। दैट्स नो वे कि, मतलब हम नहीं कह रहे कि मनी नहीं है, बट इट्स पोर्ट्रेइंग ऑन अ रॉन्गर साइड। नहीं, मुझे लगता है ना, जब हमने ज्वाइन किया था, एक ना दिल में डर था जब शिप पे जाते थे कि भाई कोई बुरा ना बोल दे, कोई गलत काम ना हो जाए हमसे ना। आजकल के बच्चों में आई थिंक जो नए कैडेट ज्वाइन कर रहे हैं वो चीज है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो देख कर नहीं आए वो लोग ना। यस, तो सीनियर्स को साथ कैसे बिहेव करना है, कुछ हम हमारे टाइम हम डरते थे चीफ ऑफिसर के पास जाने से। आजकल के लड़के तो कुछ नहीं है, उनको पता है ही नहीं कि ये हमारा चीफ ऑफिसर है, ये कैप्टन है। हमारी तो लिटरली फटती थी उनको देख के कि भाई कैप्टन है, ऐसे कैसे। सही बात है। करना है। आजकल मतलब वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग बहुत चेंज हो गया है। ठीक है ना, कैप्टन को बंदा कैप्टन ही समझता है अपने आप को। जो नए बच्चे आए हैं, फिर थर्ड ऑफिसर नए नए आए हैं, वो बहुत लाइक प्राउड फील है, प्राउड करना चाहिए। बट वो एक गैप है, वो बिल्कुल कम हो गया सीनियर्स के रिगार्डिंग ना, राइट? बिल्कुल सही। और ये अपना सोशल मीडिया, अभी जहाजों पे भी वाईफाई लग गया है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से उसके पॉजिटिव इफेक्ट कम है, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। क्योंकि हमेशा लड़के को टी टाइम होता है, टी टाइम में भी उसको घर बात करनी है, अपनी ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड्स होती हैं, गर्लफ्रेंड से बात करनी है। फिर वो वर्क एंड जो अपनी दूसरी लाइफ है वो बैलेंस आउट नहीं हो पाती है। वो ज्यादा अपना मतलब घर की तरफ ही रहता है, ना वो झाड़ पे सीख पाता है, ना ही मतलब उसकी आउटपुट भी ज्यादा नहीं आती है। फिर एक तरह से जो सीनियर्स के लिए वो हेडेक ही है। तो एक चीज बताओ, जैसे शिप किसी बंदे ने ज्वाइन किया, थर्ड ऑफिसर है या फिर सेकंड ऑफिसर है, एक वर्किंग स्केड्यूल क्या रहता है शिप पर? कैसा एक बेसिक स्केड्यूल क्या रहेगा? बेसिक शेड्यूल, जैसे हम लोग थर्ड ऑफिसर की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑफिसर का जो वॉच कीपिंग रोस्टर होता है, दैट इज 8 to 12 इन द मॉर्निंग, सेम वे 8 to 12 इन द नाइट। एंड उनका जो आफ्टरनून वर्किंग आवर्स होते हैं फॉर डेक मेंटेनेंस, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ LSA FFA, तो उनका 2 घंटा
उनका डेक मेंटेनेंस का रहता है एंड सम टाइम इफ इट इज लॉन्गर वर्क आवर्स क्रू के साथ दे हैव टू प्लान देयर रेस्ट आवर्स एंड उसके अकॉर्डिंग they have to plan some day और उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा सच सिचुएशंस है we can manage his watch keeper hours with another officer as well. Okay. तो नॉर्मली ये शेड्यूल रहता है. Okay. And second mate का I think it's 12 to 4 and in the same time morning 12 to 4 and he is in charge for navigation and the navigation equipments and medical. So sometime he has to do that 2 to 3 hours he has to work in the medical maintenance and navigation के जो भी एक्स्ट्रा वर्क है he has to do in that hours. मतलब अपना घूम फिरा के वो दिन में 2 वॉचेस एंड थोड़ा सा 3 घंटे का ओवरटाइम का मेंटेनेंस का काम करना. दैट्स इट. ओके. नहीं सही है क्योंकि अपनी मेंटेनेंस एक टाइम के थ्रू बंदा खत्म कर दे कि बाद में पेंडिंग ना हो क्योंकि हर पोर्ट पे एक्चुअली इट हैज टू बी प्लान्ड वे. अगर प्री प्लान करके हम लोग करेंगे तो फिर कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा. अगर हम लोग उसको नहीं करते हुए पेंडिंग रखेंगे देन ऑफ कोर्स इट विल पाइल अप इन सम टाइम. नहीं वो तो है क्योंकि अगर जैसे थर्ड मीट की आप बात कर रहे हो एलएसएफ पे उसको 2 घंटे मिलते हैं और 2 घंटे इट्स नॉट इनफ. कई बार नॉट इनफ. अगर आप जैसे न्यूली ज्वाइन किया है बहुत वर्कलोड उसमें मतलब जो लास्ट बंदा गया उसने काम नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे इनिशियली आपके. ये स्टार्ट देखो ये तो हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि आप जब स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया यू हैव टू प्लान योर वर्क. प्रायोरिटी बेसिस पे आपको जो आपको लगता है कि डेफिशिएंसी बन सकती है वी हैव टू फोकस ऑन दैट. तो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि अपने पहला वर्क बैलेंस करके मतलब सारा कुछ रेक्टिफाई कर लो देन अब अपने अकॉर्डिंग यू कैन टेक रेस्ट. नहीं सही बात है क्योंकि जब भी कोई सेकंड ऑफिसर या कोई विची ऑफिसर लगा लो ज्वाइन कर रहा है शिप तो उसके लिए वो शिप नया है. एवरी शिप इज न्यू. तो वो अपने आप को मेंटली घर से ही एक बार क्योंकि हर बंदे की कहानी है हर शिप नया है हर दिमाग में डर रहेगा चाहे वो कैप्टन ही कोई नहीं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है ना हर शिप नया है उसके लिए. तो वो शिप घर से वो ऐसा निकले कि भाई ये मेरे लिए शिप नया है दिमाग में मेंटली प्रिपेयर करे कि मुझे ये काम बेसिक काम पहले जाके चेक करने हैं. राइट. बोलते हैं चीजें अपने हाथ में ले लो मतलब हम जहाँ एक्चुअली ये पहले 1-2 महीने में चीजें अपने हाथ में ले लो मतलब आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी आके आपको पॉइंट आउट आपके लिए वो नया चीज ना आपको पता कि ये डिफेक्ट था और इसको मैंने रेक्टिफाई करना था. चीजें आपके हाथ आपके कंट्रोल में हो मतलब वो थर्ड पार्टी आपको आके जज ना पॉइंट आउट ना करे. वैसे तो हमारा खुद का इंस्पेक्शन सिस्टम एसएमएस इज वेरी गुड. अगर वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें इम्प्लीमेंट करें अपने प्लानिंग में देन इट्स वेरी गुड. ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं बट कई चीजें को हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट देना पड़ता है टू रेक्टिफाई इट. ये सही बात है. दूसरा जब हम शिप सेल हो गया कोई इमरजेंसीज आ गई ठीक है ना नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने कभी फेस नहीं किया फ्लडिंग फायर ठीक है बट जो नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें शिप पर आ सकती हैं कभी भी आ सकती है कभी फोन करके या मैसेज करके नहीं आएगी. इसी ड्रिल्स होती हैं इसीलिए हम लोग के लैंड बेस्ड ट्रेनिंग्स भी होती हैं ऑन बोर्ड भी इसीलिए हम लोग को रिक्वायरमेंट भी से उसकी 24 आवर्स में ड्रिल होनी चाहिए इफ 25% से ज्यादा क्रू चेंज होता है तो इट इज मस्ट. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि जब शिप क्रू चेंज होगा या फिर कोई नए बंदे आएंगे तो उनको भी हैव टू ट्रेन करेंगे प्लस एवरी मंथ जो ड्रिल्स होते हैं कि अपने जो बेसिक नॉलेज है और जो उन्होंने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ एक बंदे ने वो उसका रिफ्रेश होता रहे. शिप स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज मस्ट. सबको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसीज कभी आप एसएमएस देके या फिर फोन करके नहीं आएगी शिप पर. आई थिंक उसके भी नहीं प्रिपेयर होने में. तो मेंटली हमेशा जब अपने शिप ज्वाइन किया तो ये दिमाग में चीज बांध लो कि आप इमरजेंसीज और ये चीज कभी भी आ सकती है शिप पर. सी बेसिकली इमरजेंसीज तो कुछ अलग से डिफरेंट तो होती नहीं है. लैंड बेस्ड ट्रेनिंग जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं और ट्रेनिंग फायर फाइटिंग ये सब लाइफ बोट्स की जितनी भी होती हैं हम लोगों ने आज सीखी होती हैं. इट्स जस्ट कि हम लोग जब जहाज पे जाते हैं हमें थोड़ा सा शिप स्पेसिफिक फ्रेश अप होना पड़ता है क्योंकि इक्विपमेंट्स कहाँ पड़े हैं यू हैव टू गेट फेमिलराइज. सर्टेन टाइप के डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपने मे बी ट्रेनिंग टाइम में यूज ना किए हो उसके बारे में थोड़ा फेमिलियर होना पड़ता है. लाइफ बोट में भी फ्री फॉल आपके लिए न्यू हो बिकॉज आपने जब ट्रेनिंग टाइम पे आपकी ग्रेविटी टाइप होंगी तो इट सर्टेन थिंग्स आर न्यू जो इसके लिए आपको ट्रेनिंग ऑन बोर्ड भी चाहिए बट स्टिल सारा जॉब स्कोप वही है सेम है. बेसिकली जो 16 मैनुअल्स होते हैं शिप पर पड़े होते हैं उस पे जाके आप पढ़ो कि शिप स्पेसिफिक कौन सी चीजें हैं. यस है ना. तो ये चीजें मैटर करती हैं बेसिकली. अब छोटी चीजें मैटर करती हैं शिप पर. बिल्कुल है ना. यस. और जब हमने सेकंड मेट दिया आपने सेकंड मेट इंडिया से दिया आपने भी इंडिया से दिया ठीक है ना. चीफ मेट भी आपने इंडिया से दिया मैंने चीफ मेट ऑस्ट्रेलिया में दिया. तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया मैंने दिया यहाँ पे चीफ मेट मास्टर आप एक साथ पढ़ाई अपनी एक साथ खत्म कर सकते हो